नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायिनी वैराग्यदायिनी माँ श्री नर्मदा मैया के परिक्रमा में अभी हम चल रहे हैं दक्षिण तट से, मतलब अमरकंटक से ओंकारेश्वर की तरफ अभी हम जा रहे हैं। और अभी हम चांदगढ़ कुटी में रुके थे 2 दिन के लिए। वहाँ पे क्यों रुके थे वो भी आपको हम बताएंगे। हमें जो चाहिए था, मतलब क्या चाहिए था, हम जब जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं, माँ पतित पावनी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए थी। और उसी के हिसाब से हमें वहाँ पे मिला था श्री मद नर्मदा पुराण, जो माँ नर्मदा जी का पुराण है। वो पुराण को हमने 2 दिनों में पढ़ा था। उसमें से ही कुछ जो बातें हैं वो मैं आपसे बताऊंगा, आपसे बातें करूंगा। ये जो माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा का महत्व बहुत अनन्य साधारण है। मतलब इसका जो वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। इसका जो महात्म्य गाया गया है, इस महात्म्य का वर्णन गाए गए जिसके मुख से, वो है कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंकर के मुख से माँ नर्मदा जी की ये प्रशंसा की गई है, उनका ये वर्णन किया गया है। जितने भी सभी देवी देवताओं हमने देखे हैं, सब वो पुनीत होने के लिए, मतलब पवित्र होने के लिए और अपने शाप से मुक्त होने के लिए माँ नर्मदा जी के किनारे आते हैं। उसी में ही जब हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तो बहुत से परिक्रमावासियों को ये पता नहीं रहता है कि माँ नर्मदा जी के कौन से तट पे कितने तीर्थ है, कौन से तट पे कितने संगम है, और माँ नर्मदा जी के पूरी परिक्रमा में कितने तीर्थ है। कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी की जो ओंकारेश्वर से अमरकंटक तक 60 करोड़ तीर्थ उन्होंने कहे हैं, जो नर्मदा पुराण में 60 करोड़। अभी उनके हिसाब से आप गणित कर लो, ज़्यादा गणित तो मुझे नहीं आता है, जो मैंने पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं हम। 60 करोड़। उनमें से जो मुख्य तीर्थ है, वो मुख्य तीर्थ है 400 मतलब कितने, 400 तो 404 के ऊपर डबल 0। हाँ, तो 400 में से 333 सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी की ही वहाँ पे स्थान है। आप जब माँ नर्मदा जी के किनारे चलोगे ना, तो उसमें से भगवान शिव शंकर जी के है 433 स्थान है भगवान शिव जी के। और बाकी जो वरुणेश्वर महादेव, बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान है। वहाँ पे हनुमान जी महाराज जी का भी स्थान आपको दिखाई देगा। बहुत सारे देवी देवताएं हैं, सभी के स्थान, लेकिन कुल मिला के 400 तीर्थों का वर्णन उसमें आया है नर्मदा पुराण में। और उसके बाद हम जो संगम देखते हैं, हमें जो संगम मिलते हैं, वो संगम की भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। माँ नर्मदा जी के किनारे उत्तर तट पे कम से कम 11 संगम हैं। कितने, फिर से बता रहा हूं मैं। माँ नर्मदा जी के किनारे उत्तर तट से 11 संगम है, मतलब 11 नदी के संगम उत्तर तट में है। और दक्षिण तट में है 30। कितने हुए, 11 और 30 कितने हुए, 35। मतलब पूरे माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में 35 नदियों का संगम है। ये नर्मदा पुराण में कहा गया है। हम इसमें जो पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो परिक्रमा है बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। पूरी देवी देवताओं ने यहाँ पे परिक्रमा लगाई है मैया जी की। माँ नर्मदा जी कोई साधारण नदी नहीं है।
जिसको आप नदी के दृष्टि से देखोगे तो वो आपको उसमें से सिर्फ रेत देगी और पानी देगी। अगर उसे आप माँ नर्मदा जी खुद देखोगे तो आपको आपकी जीवन का जो रहस्य है वो रहस्य आपको बता देगी। मतलब आप जीवन में क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। ये अनमोल जिंदगी मिली है, इस अनमोल जिंदगी में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो वो भगवत प्राप्ति करने हेतु माँ नर्मदा जी का ये किनारा है। माँ नर्मदा जी के किनारे उत्तर तट और दक्षिण तट में स्थित एक है देवभूमि और एक है पितृभूमि। मतलब यहाँ पे पितरों का श्राद्ध करोगे तो पितरों को पिंडदान करोगे, श्राद्ध करोगे तो उन्हें तत्पर ही नरक से मुक्ति मिलती है। उनको छुटकी मतलब क्या मिलता है, छुट्टी भी मिल जाती है नरक से। देखो क्या है, हमें ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आता है, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आप बड़े दिल वाले हो, हमें क्षमा कर दो। बस हमारे भावनाओं को समझो, हमें जो कहना है वो। माँ नर्मदा जी के किनारे दान का भी महत्व कहा गया है। इसमें जो हमें दान देते हैं, देखिए अभी ये बात बहुत छोटी छोटी बात है, आपको किसी ने बताई होगी तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बताई होगी तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। इसमें दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से वाले? एक दान जो स्वयं आके आपके हाथों में दे, वो उत्तम दान है। कोई स्वयं आके आपके हाथों में दे दे, महाराज जी ये लीजिए, वो उत्तम दान है। और अगर कोई आपको पास बुला के, मतलब दूर से ही आवाज लगाए, नर्मदे हर यहाँ आ जाइए और ये 10 रुपए लेके जाइए, तो यो मध्यम दान हो गया। और जो है कुछ मांगने पर देने वाले, मांगने पर मतलब हमें ये चाहिए, तो वो साधारण दान हो गया, मांगने के बाद वो देने वाला। और सबसे निकृष्ट दान जो किसे कहते हैं? जो सबसे निकृष्ट दान उसे कहते हैं जो बार बार मांगे, दे दो दे दो दे दो, हमें दे दो हमें दे दो। ये गलत बात है। तो हम निकृष्ट दान न मांगे। ये दान के 4 प्रकार उसमें कहे गए हैं। तो हमें इसमें से कौन सा दान का अवलंब करना है, यही हम आपको बताएंगे। देखो माँ नर्मदा जी के किनारे चल रहे हैं, तो माँ नर्मदा जी अपनी स्वयं खुद अपनी व्यवस्था करती है। मैया ने आपकी कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, 4 मूर्ति हो, 5 मूर्ति हो, 6 मूर्ति हो, 35 मूर्ति भी क्यों न हो, लेकिन माँ नर्मदा जी ने आपकी व्यवस्था की है। इसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और जब माँ नर्मदा जी आपकी व्यवस्था करते हैं तो हमें किसी और के पास हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। तो जब हमारी माँ नर्मदा जी हमारी व्यवस्था करती है तो हम किसी से क्यों क्या मांगे, मांगने की जरूरत ही पड़ती नहीं है। क्योंकि समय के हिसाब से आपको खाना पीना, सोना, रहना, सब चीजें समय पे मिल जाती है। यहाँ तक कि सुबह का बाल भोग भी आपको 9:30 बजे के बाद मिल ही जाता है। इसलिए अपने पास आंटी में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। बस माँ नर्मदा जी की कृपा से माँ नर्मदा जी का भजन करो, भोजन आपके पास दौड़ के आएगा। और अगर आप भोजन के लिए भागोगे तो भोजन आपसे दूर भगेगा, और भोजन भगेगा तो भजन भी नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, माँ नर्मदा जी के ऊपर भरोसा रखे। हमें किसी से भी कुछ अपेक्षा नहीं करनी है। अगर किसी से हम अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षा भंग होने के बाद उस आदमी के ऊपर हमें गुस्सा आता है। तो इसलिए भाई हमें तो नर्मदा मैया की परिक्रमा में ना किसी के ऊपर गुस्सा करना है और ना किसी के ऊपर प्रेम करना है। हमें तो बस कोई कुछ भी कहे, हमें तो क्या करना है, आग लगे बस्ती में और हम रहे मस्ती में। माँ नर्मदा जी की फौज करेगी मौज। किसी के ऊपर, किसी के आगे, किसी के पीछे दुम हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जगत जननी पतित पावनी हैं, उनके जो परिक्रमा में चल रहे हैं।
सब आपके चरणों में आके पड़ता है, बस मैया के ऊपर भरोसा रखो। यही माँ नर्मदा जी के पुराण में जो दान कहे गए हैं उसमें श्रेष्ठ दान है। कौन सा वाला दान? जो खुद आके आपके हाथों में थमाए, वो श्रेष्ठ दान है। उसी श्रेष्ठ दान के हिसाब से हमें चलना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई परिक्रमावासी है जो वीडियो देखता है, और अगर कोई नए परिक्रमावासी है जो उनको इच्छा है परिक्रमा करने की, तो उनके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये बता दिया कि नर्मदा पुराण में जो उल्लेख आया है माँ नर्मदा जी के किनारे, एक है देवभूमि, एक है पितृभूमि। देवभूमि मतलब उसी तट पे पूरे देवताओं का स्थान है, और दक्षिण तट वहाँ पे पितरों का स्थान है। पितरों का पिंडदान, पितरों के उद्देश्य आप जो कुछ कार्य करोगे उसमें आपको सफलता मिल जाती है। ऐसे ये स्थान है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जो हम वीडियो भेजेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंचे और सबसे पहले आप खुद देखें। और कमेंट भी करें। कुछ अगर हमसे गलती होती है तो बड़े दिल से क्षमा करें, क्योंकि हिंदू भाषा में, हिंदी जो भाषा है वो हम जल्दी से बोल नहीं पाते, हमें थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कभी कभी शब्द में हम आगे पीछे होते हैं। तो बड़े दिल से आप क्षमा करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।